बीजेपी की नेता रही झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक नया नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो काफ़ी चर्चा में ये नाम है और ऐसा माना जा रहा है कि जो है अगली भारत की जो नई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो यही बनने वाली हैं। तो इनके बारे में जो है जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो इस पे सारा ये वीडियो जो है द्रौपदी मुर्मू के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरा एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो है कौन। एक नया नाम ये निकल के आ रहा है, ये द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जो है ये कौन है। इनके बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आती हैं और क्या है अभी जिनको प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट की बात चली रही है तो भारत में जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या मापदंड चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़रूरी भी है। ये एक नया नाम निकल के आ रहा है, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ये भी प्रेसिडेंट के बनने के कैंडिडेट हैं। तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटी है इनके प्रेसिडेंट बनने की, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जो अभी तक के आज़ादी के बाद से अभी तक के जितने हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एनडीए जो है, एनडीए यानी कि बीजेपी और उसकी और अलायंसेस पार्टी जो हैं, बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियां जो हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम का जो है नॉमिनेशन दिया है प्रेसिडेंट के लिए। जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट में देख सकते हैं और बीजेपी के जो आईटी सेल के ट्वीट में आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को जो है इन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। साथ ही कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस जो है यशवंत सिन्हा को जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में जो है नॉमिनेट किया है। ये देखिए एनडीए की नॉमिनेशन जो है, इंडियन नॉमिनेशन जो किया है द्रौपदी मुर्मू को किया है। द्रौपदी मुर्मू कौन है आप इस फिगर में देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू को हालांकि अभी इसी आगे जो है हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो है डिटेल में जानेंगे। यूपीए की जो है जो यूपीए कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टियां ने जिसको प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं, नॉमिनेट किए, उनका नाम है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को आप यहाँ देख सकते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये सर्वसम्मति से जो है राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक का रहा है। रामनाथ कोविंद जो है हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता ही होगा। और जो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारी 15वीं राष्ट्रपति होंगी। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। सी और डी टाइप के ग्रुप के एग्जाम में जो है ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। वही बात करें आपका कि जो दलित राष्ट्रपति हुए हैं तो के आर नारायण और जो है रामनाथ कोविंद, ये दोनों जो है दलित राष्ट्रपति हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये पहली ट्राइबल महिला जो होंगी वो राष्ट्रपति होंगी। तो इनके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, फैक्ट अबाउट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाली ट्राइबल से बिलोंग करती हैं और ये जो है 20 जून 1958 में इनका जन्म हुआ था। बदाईपुसी विलेज में हुआ था। ये जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उड़ीसा के। तो बेसिकली ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की रहने वाली है। और शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गवर्नर ऑफ झारखंड। ये पहली औरत है झारखंड की जो गवर्नर बनी है। और इनके बारे में फैक्ट जान लीजिए। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम उड़ीसा टू गेट अपॉइंटेड एज ए गवर्नर इन स्टेट। ये पहली ट्राइबल महिला भी हो गई हैं कि पूरे भारत की पहली ट्राइबल महिला है जो ये गवर्नर बनी है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली गवर्नर जो है झारखंड की यही है और पहली ट्राइबल महिला पूरे भारत की गवर्नर बनी है वही है। अगर द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट बन जाती है तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और पहली ट्राइबल महिला जो है राष्ट्रपति होंगी। तो
जनजातीय महिला जो है राष्ट्रपति होंगी। तो अगर दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो जो आप इस वीडियो में जैसे स्लाइड में हमने आपको दिखाया प्रतिभा पाटिल। तो ये प्रतिभा पाटिल जो है 2007 से 2012 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तो ये जो है पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनको जो है कांग्रेस ने इनको बनाया था। दिस इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड टू कंप्लीट द 5 ईयर टर्म। ये एक फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम जान लेते हैं कि ये पहली महिला पहली जो है गवर्नर है झारखंड की जो पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है इन्होंने पूरा किया झारखंड में। ठीक। अस्सी बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, ये जो है एसटी कैटेगरी से जो है एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और जो है नॉमिनेट की गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। कुछ ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्जाम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने कि क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के। तो देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट के तहत होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है 52 से लेके 62 तक के बीच में दिया गया है। ठीक। क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो ये आप जान लीजिए, चार क्राइटेरिया है बेसिकली। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। हालांकि ये अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है ये चीज़ें थोड़ी अलग है। अमेरिका में आप पैदा होने चाहिए। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तभी आप प्रेसिडेंट वहाँ के बन सकते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में थोड़ा सा अलग तरह का है। इंडिया में केवल सिटीजन होना चाहिए। हालांकि आपको ये पता होगा कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो नेचुरलाइजेशन से भी मिलती है। तो थोड़ा सा यूएसए और इंडिया का सिटीजनशिप प्रेसिडेंट को लेकर जो है थोड़ा सा अलग है। तो ये बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा। मस्ट बी अबव 35 ईयर ओल्ड, वो 35 साल पूरा कर चुका हो। जो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नॉमिनेट किया जाए, जो चुनाव लड़े, वो जो है 35 साल उम्र, 35 या 35 से ऊपर जो है उसका एज होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जो है किसी लाभ के पद पे जो है वो ना हो। ठीक। और चौथा जो है मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर एन इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की मेंबर बनने का जो है वो क्षमता रखता हो। ये एक बेसिक देख लेते हैं। ये डिटेल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कौन चुन सकता है, कौन जो है प्रेसिडेंट को चुन सकता है? तो देखिए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर चुन सकते हैं। और दूसरा जो है मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली के जो है मेंबर चुन सकते हैं। यहाँ जो है कौन नहीं चुन सकता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक। और ये फैक्ट आप यहाँ से जानने की कोशिश करें। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो है 12 लोग नॉमिनेट करता है। और ये 12 लोग की जो नॉमिनेशन होती है वो चुन के नहीं आते हैं, जो इलेक्शन जीत के नहीं आते हैं, उनको चुना जाता है। तो ये 12 लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है चुनाव प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वोटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है यानी विधान सभा के जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, जैसे चुने हुए मेंबर है, इसमें भी चुने जाते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति चुनाव में जो है वोट नहीं दे सकते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है विधान परिषद के जो है कोई भी मेंबर, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, चाहे चुनाव जीत गए हों चाहे चुने गए हों, वो दोनों जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है वोटिंग नहीं कर सकते। और चौथा जो है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो है दे सकते हैं वो वोटिंग जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दे सकते हैं वोटिंग, लेकिन जो नॉमिनेटेड होंगे वो जो है वोटिंग नहीं देंगे। ठीक। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।